दोस्तों अब भूल जाइए चंद्रयान को, क्योंकि नासा और चीन को टक्कर देने की तैयारी में इसरो बना रहा है परमाणु रॉकेट। इसरो का परमाणु रॉकेट कैसे काम करेगा और क्यों डरा हुआ है इससे चीन, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के बाद अब एक और कमाल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने PSLV की शानदार सफलता के बाद अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट के लिए इंजन बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसरो ने इसके लिए देश के अग्रणी परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बार्क के साथ हाथ मिलाया है। विशेषज्ञों के मुताबिक केमिकल से चलने वाले इंजन एक सीमा तक ही ठीक है। अगर आप एक स्पेस क्राफ्ट को अनंत अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं या एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले यान कारगर साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल से चलने वाले रॉकेट में इतना ईंधन नहीं भरा जा सकता है कि जिसकी मदद से वे अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तक सफर कर पाएं। वहीं अगर सोलर पावर की बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करने पर सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी, जिससे रॉकेट चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन पर काम करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो और बार्क दोनों ही मिलकर रेडियो थर्मा इलेक्ट्रिक जनरेटर को विकसित कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पर काम पहले से ही शुरू हो चुका है और इसे प्रमुख चुनौती के रूप में लिया गया है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। परमाणु इंजन को उस तरह का नहीं माना जाता है जैसे परमाणु विखंडन वाले रिएक्टर होते हैं जिससे बिजली पैदा होती है। रेडियो थर्मा इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे प्लूटोनियम 238 या स्ट्रोंटियम 90 का इस्तेमाल किया जाता है। ये जब नष्ट होते हैं तो गर्मी पैदा करते हैं। इस इंजन में दो हिस्से होंगे, पहला द रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट जिससे गर्मी पैदा होंगे और दूसरा रेडियो थर्मा इलेक्ट्रिक जनरेटर होंगे जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देंगे। यह गर्मी इसके बाद थर्माकपल में बदल जाएगी। यह एक ऐसा मटेरियल है जो वोल्टेज पैदा करता है। अगर आसान भाषा में कहें तो एक रॉड की कल्पना करिए जिसका एक सिरा बहुत गर्म होता है और दूसरा सिरा होता ही नहीं है, लेकिन पूरे रॉड के अंदर ही वोल्टेज होगा। इस वोल्टेज का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने में किया जा सकता है जो सैटेलाइट को जरूरी ताकत मुहैया कराएगी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ निशांता बंसल का मानना है कि रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए ग्रहों के एक सीध में होने से कोई मतलब नहीं है। निशांता का कहना है कि जिससे वैज्ञानिकों को लॉन्च विंडो की जरूरत बहुत कम होगी। रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर हालांकि कोई नई बात नहीं है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट वोयागर, कैसिनी और क्यूरियोसिटी भी इसी तरह के इंजन से चलते हैं। नासा अब नए परमाणु थर्मल प्रपल्सन तकनीकी पर काम कर रही है जिसे साल 2027 तक शामिल किए जाने की योजना है। इस नई तकनीक की मदद से अंतरिक्ष यात्री बहुत तेजी से सुदूर अंतरिक्ष में यात्रा कर सकेंगे। इससे नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के मंगल ग्रह और चांद पर आसानी से जाने का रास्ता साफ होगा। यही नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे कम समय लगेगा और खतरा भी कम होगा। चीन भी इसी तरह की तकनीकी पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। नासा के स्पेसक्राफ्ट वोयागर, कैसिनी और क्यूरियोसिटी भी इसी तरह के इंजन द्वारा चलते हैं। वहीं नासा भी अब नए परमाणु थर्मल प्रपल्सन तकनीकों पर लगातार काम कर रहा है। इसकी मदद से सुदूर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री बहुत तेजी से यात्रा कर सकेंगे।